आइए हुसैन साहब। मुस्तफा साहब, घबराइए मत। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या डॉक्टर आपकी बेटी का मुआयना कर ले? हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। फिक्र ना करें, अंदर चलें। चलिए। माफ कीजिएगा, घर की हालत जरा अच्छी नहीं है, मगर अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। कैसी हो बेटा? मेरा नाम मुस्तफा है, आपका क्या है? अब्रिश। बेटी अब्रिश, कैसी हो तुम? डॉक्टर अंकल अब तुम्हारा चेकअप करेंगे, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? शाबाश। इंशाल्लाह। क्या हुआ इसे? इसके साथ पैदाइश से ही कोई मसला है। 2 दिन ठीक, फिर 1 हफ्ता बीमार रहती है। मुआयना कर सकता हूँ मैं? जी जी बिल्कुल, आइए। आलिया साहबा, वो आलिया साहबा, अगर आपकी इजाजत हो तो अब्रेश के इलाज के सिलसिले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुस्तफा साहब, वाकई आपका बहुत शुक्रिया, मगर आपका ये कर्ज मैं किस तरह अदा करूंगी? नहीं नहीं, ये कोई कर्ज नहीं है, असल अहमियत आपकी बेटी की सेहत की है। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी राजी हो। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं आलिया साहबा, अब आपकी बेटी ठीक रहे, बस यही काफी है। क्या मैं आ सकती हूँ जमाल? आओ ज़ैनब आओ, मैं भी बस अभी आया हूँ, आ जाओ। माफ करना, जैसे ही अपने कमरे में आई तो तुम्हें देख लिया, इंतजार नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, क्या हुआ? आज यहाँ एक लड़की आई, मेहताब नाम था, दरवाजे पे रोक दिया गया उसे। मैंने फील किया कि कोई मसला है, तो मैं उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। लंबी बात हुई उससे। उसकी कहानी मुतासिर कुन है। उसने अपनी कहानी पर एक किताब भी लिखी है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसे, वाकई बहुत अच्छी तहरीर है। चाहूंगी तुम भी एक मर्तबा वो किताब पढ़ लो। ठीक है, अगर तुमने देख ली तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मगर कहानी इतनी सादा नहीं, छापना मुश्किल है, क्योंकि बाद में हमें उस लड़की की हिफाजत भी करनी पड़ेगी। वो इसलिए कि कहानी में हिरासानी, ज्यादती, तशद्दुद शामिल है जमाल। कहानी बहुत ही सख्त है, मुश्किलात का सामना करना होगा, ये याद रखना। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, बदकिस्मती से, बहुत अफसोसनाक, बहुत दर्दनाक। एक इंसान की नौजवानी की गलती की कीमत तो देख लीजिए आप। ज़ैनब, हम जहां तक हो सकेगा जरूरी इक़दाम करेंगे। अगर किसी भी तरह का कोई खतरा महसूस हुआ तो मैं खुद आगे बढ़ के उसकी हिफाजत करूंगा, तुम फिक्र मत करो। बिल्कुल ठीक है जमाल, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं ज़ैनब, कोई मुश्किल में हमारे पास आया और तुमने उसे सुना, उस पर यकीन किया। तो फिर मैं एडिटर को दे दूं, बाद में मेहताब से राब्ता कर लेंगे, ठीक है? हाँ, ये ठीक होगा। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जमाल। तुम अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रही हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हाँ, कोई मसला नहीं। तुम्हारे यहाँ का स्टाफ बहुत दोस्ताना है और खुशगवार माहौल है। मुझे लगता है कि तुम कुछ और भी कहना चाहती हो। तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, हैरत है वैसे। ये वक्त का मसला नहीं है, कुछ लोग तो अपनी बीवी के बारे में भी कुछ नहीं जानते, क्या पसंद है क्या नहीं उन्हें नहीं मालूम। दुरुस्त कहा तुमने। तो क्या हुआ, बताओ मुझे, मैं सुन रहा हूँ। कल हियरिंग है हमारी, उमर को और मुझे ताला जाना है। असल में केस लंबा हो रहा है और मुझे इसे जल्द खत्म करना है। और वो ऐसा नहीं चाहता? यही बात है, केस में नहीं आता वो, इसलिए केस लंबा हो गया है। उसके ना आने की वजह से हर बार नई तारीख मिल जाती है। मैं उसकी दुश्मन नहीं, दोस्त बन के रहना चाहती हूँ। लेकिन क्यों, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? हम दोनों की फैमिली है, उसका बेटा है और मेरी 2 बेटियां। तो क्या तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए जज्बात हैं? नहीं, अब नहीं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो ज़ैनब, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। शर्त यह है कि अगर तुम इजाजत दो। थैंक यू जमाल, वाकई तुम अच्छे हो, कोई शक नहीं।
मैं उमर से बात करके मसला हल करने की कोशिश करती हूँ। फिर मुझे इत्तला देना। ठीक है, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। मैं उमर को देख चुका। तो फिर क्या सूरत हाल है? डरने की बात नहीं है, बस इसे हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। लेकिन इनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए बच्ची के कुछ टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, जो जरूरी हो वो करें, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं अब। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। मैंने बहुत तकलीफ दी आप लोगों को। अरे आलिया साहिबा कैसी बातें कर रही हैं, मैं चलता हूँ। जी बिल्कुल, मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आइए। अल्लाह उसे शिफा दे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आइए। चलें, खुदा हाफिज। शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा ये एहसान कैसे उतारूं। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारा कोई नहीं है। अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि आप मुझे मिल गए। ठीक है आलिया साहिबा, आप परेशान ना हो। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। कॉल की आदत हो गई है। बस भी करो यार, जवेरिया का पूछना था। अभी यूनिवर्सिटी से आई हूँ, गाड़ी से उतरी हूँ अजलान, और अगर जवेरिया जाग रही होती तो हम वॉक पर जाते हैं। समझ गया। शायद हो सकता है कि तुम्हारी तरफ आ जाऊं मैं घर जाने से पहले कुछ बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मगर हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है। हद है यार, कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे। क्या बात है, अफसोस। तस्वीरें बहुत शानदार हैं, इसी तरह लेते रहो। वाकई बेवकूफ है। नाइला, खैरियत तो है रूज जान, इस खुशी की वजह क्या है? तुम हो नाइला जान, बहुत अच्छी हो। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, हमेशा ऐसी खुश रहो। चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये यकीनन कुछ छुपा रही है मुझसे। पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन, घर के बाकी लोग भी पढ़ लें, बेहतर रहेगा। अम्मी, अम्मी। हाय बिस्मिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें? क्या बच्चों को कुछ हुआ है नाइला? नहीं, अब्दुल्ला और एलिफ ठीक है, फिक्र न करें। यानी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों इतना चिल्ला रही थी तुम? उरूज यकीनन हमसे कुछ छुपा रही है अम्मी। क्या कह रही हो ये? तो फिर जाओ और फौरन जाकर मालूम करो ना। नहीं जुल्कर, ये मालूम करना आसान नहीं होगा। देखो, हम तुर्क इस मामले में बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई चीज नहीं छुप सकती। सही कहा इसने, हम छुपे हुए खजाने कभी गुलवा सकते हैं।
ऐसे लोगों से बातें उगलवाना बहुत मुश्किल होता है। ओ बस बहुत हो गया है अब। लगता है ये घर नहीं चिड़िया घर है। नायला तुम्हें किस बात की परेशानी है? उरूज ने कहा कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी भाभी हो, फिर हंसी और चली गई। क्या आप लोगों को ये बात नॉर्मल लग रही है? हाय, वो ठीक होने की कोशिश कर रही है। कुछ हुआ है? कुछ नहीं। उरूज ने अपने दिल में कुछ छुपा रखा है। ये क्या कह रहे हो? उरूज साहिबा के बारे में जबान संभाल के बात किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे जाओ, तुम जाओ। अम्मी सोचे अगर उरूज को कुछ हो जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए तो? या अल्लाह, क्या करूं इसका? हाँ, बिल्कुल द्योगो की तरह डाकलोन ड्रामे में। क्या? अरे ओ, तुम कैसे नहीं जानते डाकलोन को? ये शानदार ब्राजीली ड्रामा था। मैं और मेरी अम्मी हर रात को सोने से पहले के जरूर देखते थे इसकी। क्या वहाँ भी आदमी को क्लोन कर रहे थे? बिल्कुल। देखो, लुकास और दियोगो है, वो दोनों छुट्टियां गुजारने मराकश जाते हैं। लुकास पहली नजर में जेड से मोहब्बत करता है। जब वो शादी करने वाले हैं, लुकास को दियोगो की मौत की खबर मिलती है। वो अपने वतन वापस जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि जेड किसी और से शादी कर चुकी होती है। फिर वो नाराज होकर मरहूम दियोगो की साबका महबूबा से शादी कर लेता है। और जानती हो उसके बाद क्या होता है? वो ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो दुखी होकर समंदर पे चला जाता है। हमारी कहानी भी कुछ ऐसी है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको समझाया था ना कि उमर अंकल ने अपने जुड़वा भाई की बीवी से शादी कर ली थी। मगर वो मजबूरी की शादी थी ना, अनाथ की वजह से। खैर छोड़िए इन बातों को, आप क्लोन की कहानी जारी रखिए। दियोगो का दिल ये सारी सूरत हाल देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने लुकास का डीएनए लेकर एक नया दियोगो बनाया। वैसे तो वो काम के सिलसिले में मराकश जाता रहता है और जेड को देखते ही उससे इश्क हो जाता है, मगर जेड ये समझती है कि ये लुकास है जो साल पहले से छोड़ गया था। अरे वाह भाई वाह। हमारी उरूज बिल्कुल ऐसी है। असल में बैल्कनी से उरूज गिरकर मर गई थी और उसके बाद उसके बाबा ने उसके डीएनए से उसका क्लोन बनवाया ताकि कोई वजाहत भी देनी ना पड़े। क्या हो रहा है? सब इस तरह क्यों देख रहे हैं? मेरी बात गौर से सुनो सब। चलो अब मेरे किचन से बाहर जाओ, मुझे बहुत काम करना है। खाने का वक्त होने वाला है, तुम्हारी बातों में खाना तैयार नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से। नायला बेटी, चलो उठो और जाओ यहाँ से। मैं भी चलती हूँ। ओ मेरी प्यारी शहजादी, मेरी जान हो तुम। हाँ देखो, बाबा भी आ गए तुम्हारे। देखो बाबा। मेरी जान, बुरा क्यों मान रही हो मेरी जान? इसको कहा है मैंने। मैं क्यों बुरा मनाऊंगी, लेकिन मुझे देखकर क्यों कह रहे हो तुम? अरे दुआ, सूरज की रोशनी देखो कितनी है। मेरी जान, बाबा की जान। देखो मैंने कहा था ना कि बाबा तुमसे मिलने के लिए आएंगे। देखो बाबा आ गए। तुम जरा देखो इसे, ये मेरी आंखों में कैसे देख रही है। शायद ये मुझे बहुत पसंद करती है। अजलान तुम बाबा हो, ये इस वजह से हो सकता है। तो तुम जल क्यों रही हो यार? हाँ तो मैंने तुम्हारी और कौन सी बात से हसद कर लिया भाई? हाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सिर्फ बात कर रहा था। बेटियां तो अपने बाबा के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, इस बात का अंदाजा तुम्हें बहुत अच्छी तरह होगा। लेकिन मैं अपनी मॉम के करीब थी। हाँ लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे बाबा मेरी तरह होते तो शायद तुम्हारी अम्मी की कोई हैसियत नहीं होती। देखो जरा कितनी खुशफहमी है। अब तुम देखना, जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो ये मेरे और भी ज्यादा करीब आ जाएगी। तुम इसके ऊपर रोक टोक करोगी, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं इससे कहूंगा कि जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। देखो मेरी जान, मेरा हंसने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कभी खुद को गौर से देखा है? जान कहा तुमने? वाह भाई। यानी अगर एक दिन जवेरिया आकर कहेगी कि बाबा मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिनेमा जाना है, तो तुम उस वक्त क्या कहोगे? ठीक है बेटा, जाओ जाकर एंजॉय करो। बॉयफ्रेंड कहाँ से आ गया? कोई मेल दोस्त? नहीं, इसका कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा और अभी इसके बड़े होने में बहुत टाइम है। वो स्टेज तो सब पर आता है अजलान। नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ भी।
मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, पता है मुझे। क्या होगा? क्या ये वाली बातें करके तुम मुझे मेरी बेटी की तरफ से बदजन करना चाहती हो ना? मतलब ये सिनेमा और बॉयफ्रेंड वगैरह कहाँ से आ तो गया? फिर ऐसा लग रहा है तुम मजे ले रही हो मुझे गुस्सा दिलाकर। मैंने सही कहा ना? बहुत मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम नूर, वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। ये क्या है? खत्ताती की प्रैक्टिस करें। देख सकता हूँ मैं? नूर, ये बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। ये किस किस्म की महारत है? तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे फन में भी झलक रही है। ये कोयल जैसी आंखें खुतूत से बह रही हैं, इसलिए कहा। मैं चलती हूँ, भाई इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यूसुफ भाई, मैंने आपको आलिया साहबा का पता भेज दिया है। आप उनकी बच्ची के लिए जरूरी सामान फराहम करेंगे। ठीक है, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। भाई चलें, चलते हैं। हाँ चलो आ जाओ। मुझे तला दे दीजिएगा। फिक्र न करें। सुकून मिला होगा इससे यहाँ, जब ही सो गई है। कुछ ही दिन में चलने लगेगी ये। मुझे लगता है ये चलेगी नहीं, सीधा दौड़ेगी। हाँ तो फिर हम तीनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? हम दोनों साथ साथ खड़े होंगे और देखेंगे कि जवेरिया पहले किसके पास जाएगी। असलान, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। जाहिर है जवेरिया तुम्हें कम देखती है, बहुत याद करती है, तुम्हारे पास ही आएगी ना। ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि ये मुझे ज्यादा पसंद करती है। ठीक है अजलान, ठीक है, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है। राहत मिल गई सुनकर? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मुझे पहले से पता ही है। तुम तो बिल्कुल ही पागल हो गए हो। ये एक इम्तिहान बनने वाला है तुम्हारे लिए। तुमने एक ऐसी बेटी पैदा की जो बाप से मोहब्बत करती है। और हाँ, ये मुझसे मिलती भी आंखें देखो जरा इसकी। तो तुम इस तरह खुद को मोटिवेटेड रखते हो? जिस तरह तुम्हें मुझे पागल बनाने में मजा आता है, उसी तरह मुझे भी तुमसे इस तरह की बातें करने में मजा आता है। यानी हमारे जज्बात यहाँ मुख्तलिफ है। शायद ऐसा ही है ना? अल्लाह का शुक्र है, बस एक दूसरे को गुस्सा दिलाने में हमारे जज्बात मुख्तलिफ नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। यानी नफरत नहीं करते हम एक दूसरे से, इस लिहाज से कह रही थी मैं। फजूल मत सोचा करो तुम। मैं बिल्कुल भी नहीं यार। हाँ तुम। अरे हम दोनों को क्या हो गया? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग? उफ, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। अल्लाह जो चाहता था वो हो चुका है, फिक्र मत करो। चलो अब मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ यार, बच्ची हवा ले रही है। हाँ ले रही है, मुझे मालूम है अजलान, मगर मेरे लिए इतना काफी है। फैमिली टाइम पूरा हो चुका है मेरा। जिद्दी कहीं की। चलो खैर, मुलाकात तो होती ही रहेगी तुमसे। चलो चले हम, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। नुमान, तुम आज उनाल वालों के पास क्यों गए थे? हमने इन्वेस्टमेंट की है बाबा। हम शराकतदार हैं, मैं सिर्फ देखने गया था। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। आप लोग अपनी बात जारी रखें, मैं आती हूँ। ठीक है। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आसूदा साहिबा से बात हो रही है मेरी? हाँ मैं ही हूँ, कहो। कैसी हैं आप आसूदा साहिबा? मैं न्यूज़ चैनल से अकरम बात कर रहा हूँ। जी कहिए अकरम साहब। दरअसल मुझे ये बात करनी थी कि आज एक खातून आई थी हमारे पास और उसने फराज साहब के बारे में कुछ खबरें दी हमें, और मेरे बॉस ये चाहते हैं कि ये खबर सुबह ही शाया कर दूं। लेकिन मैंने ये मुनासिब नहीं समझा और सोचा कि इखलाकी तौर पर पहले आपसे बात कर लूं, फिर उसके बाद ही कोई कदम उठाऊं। कौन सी खबर है?
मैं आपको कुछ मैसेजेस और तस्वीर भिजवाता हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। क्या तुम निकल गई? बस कुछ देर में निकल रही हूँ। जल्दी करो मेरी जान, मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा। और लिबास मुख्तसर सा पहनना। तौबा मेरे अल्लाह, तौबा। क्या चाहते हो? ये चीजें हमें दूसरी तरफ से भेजी गई हैं। अगर आप चाहती हैं कि ये शाया ना हो तो आप हमारा ख्याल रखिए, मैं अपने बॉस को मना लूंगा। ठीक है, जितने मांगोगे मिल जाएंगे। अपनी डिटेल्स भेज दो, कल तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ जाएंगे। मैं बॉस को कायल कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। डिटेल भिजवा देता हूँ, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या मान गई वो? अरे कैसे नहीं मानेगी, इस खबर से बर्बाद हो जाते वो। उनके पहनावे से तो लगता है कि वो बहुत मजहबी लोग हैं। कहीं हम गलती पर तो नहीं? ऐसा नहीं है मेरी जान, उन्होंने जो फरिश्ते वाला लिबास पहन रखा है उसके पीछे शैतान है। वो सब ऐसे ही हैं। आसूदा, क्या हुआ? एक मसला है, मुझे फौरन जाना होगा। खैर होगी इंशाल्लाह। काम के सिलसिले में। दरअसल फराज एक मीटिंग में जाएगा और मेरे साइन की जरूरत है उसे। मसरूफियत की वजह से रह गए थे। या अल्लाह, इतनी रात गए? ना पूछें रसूल साहब, ना पूछें। क्या नुमान को अपने साथ ले जाना चाहोगी? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, जहमत की जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ, मसले की कोई बात नहीं। तुम बैठो और अपनी बात जारी रखो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है फिर, जैसे तुम चाहो। पापा, फराज क्या काम करता है मैं बताता हूँ। नुमान, तुम क्या बताओगे? हाँ, दिन रात तो पागलों की तरह काम करता रहता है वो।